अब जीव अधिकार में जीव का स्वरूप बताया है और अजीव अधिकार में किसका बताया है? अजीव अधिकार में भी जीव का स्वरूप बताया, अजीव से, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों अधिकार में जो उपदेश है अगर वो समझ में आया तो उसका फल क्या होना चाहिए? शुद्ध भाव। तीसरा अधिकार क्या है? शुद्ध भाव अधिकार। और इसमें प्रस्तावना में लिखा भी है कि इस ग्रंथ में जीव अधिकार में जीव का वर्णन, अजीव अधिकार में जीव का वर्णन अजीव से, ये सामान्य वर्णन है। इस ग्रंथ की विशेषता तीसरे अधिकार से प्रारंभ, ऐसा लिखा है प्रस्ताव में कि इस ग्रंथ की विशेषता तीसरे अधिकार से। वो तीसरा अधिकार कौन सा है? शुद्ध भाव, ठीक है ना। तो शुद्ध भाव का मतलब क्या है? एक तो शुद्ध वस्तु है, ठीक है ना, और एक शुद्ध भाव है। तो आपके पास क्या है? शुद्ध भाव है कि शुद्ध वस्तु है? शुद्ध वस्तु है लेकिन क्या नहीं है? शुद्ध भाव नहीं है, ठीक है ना। तो शुद्ध भाव कैसे हो, इसका जहां विधान है। शुद्ध भाव का मतलब है जो शुद्ध है उसे जान। शुद्ध भाव माने क्या? शुद्ध को जानना। अब जानोगे कैसे? कौन है शुद्ध? आत्मा, जीव वस्तु, है नहीं। अब जीव वस्तु का जानना आवरण वाली अवस्था में कैसे होता है? 5 इंद्रियां और एक मन है। तो 5 इंद्रियों से तो शुद्ध जो वस्तु है वो इंद्रियों से तो पकड़ना आएगी नहीं, तो कैसे आएगी? मन से आएगी। तो इसकी वजह से जो शुद्ध भाव होगा वो विचार होगा। वो क्या होगा? विचार होगा। किसका? जो शुद्ध वस्तु है उसका, है नहीं। और विचार के साथ काय की प्रवृत्ति है? जानने की। तो उसका जानना हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो वो शुद्ध है वो कहाँ है? शरीर में। और शरीर का कारण कौन है? शरीर कहां से आया? कर्म से, कि नहीं। तो शरीर बाद में आया कि शरीर पहले है कि कर्म पहले है? शरीर पहले है जो दिख रहा है, ये शरीर पहले है कि कर्म पहले है? कर्म पहले है और शरीर बाद में आया, है ना। तो अब कर्म भी है, जीव भी है और शरीर भी है, जो हो गया सब, ठीक है ना। अब आगम में जो कथन है नहीं कि जैसा यहाँ पे अपना स्वरूप विद्यमान है उसका जानना और देखना, तो उसका नाम क्या है? जैसा अपना स्वरूप है उसे देखना जानना, उसका नाम क्या है? बुद्ध भाव, है नहीं। आगम नाम है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। क्या आगम में इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ठीक है ना। अब वो है कहाँ जिसके देखने जानने का नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है? कहाँ है? पिंड में। तो आगम में अब ये कथन है कि 7 तत्वों का श्रद्धांत सम्यक दर्शन नहीं सर। 7 तत्वों का श्रद्धांत क्या है? सम्यक दर्शन है। अब इससे क्या समझे? 7 तत्वों का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है तो 7 तत्वों के नाम जान लो, उनके भेद स्वरूप, उनके स्वरूप जान लो, है नहीं। और जैसे आगम में लिखे हैं वैसे आप याद कर लो, है नहीं। और आप आपने जो जाना है उसको आगम में मिला दो, है नहीं।
तो जैसे जीव है, 7 तत्व में जीव तत्व है कि नहीं? तो जीव तत्व है, तो संसार अवस्था में जीव तत्व कितने हैं? कितने भेद वाले हैं? कौन से? स्थावर। तो ये क्या हमें जीव तत्व की जानकारी है। अब स्थावर के अलग है वेद 5 और तरस के अलग है। वो अजीब तत्व कि अजीब ही शरीर है, और शरीर के बाहर जो इंद्रिय से पकड़ में आ रहा है वो क्या है? तो सब अजीब है कि नहीं? और आश्रव के आश्रव मिथ्यात आवृत्ति कसाई और योग की क्या है? ये आश्रव है कि नहीं? और बंध के द्रव बंध और भावबंध के विषय बंध 2 तरह का है कि नहीं? और ज्ञानावरणादि 8 प्रकार का कर्म भी क्या है? देव बंध है कि नहीं? और संबर के संबर द्रव संबर और भाव संबर कि नहीं? और निर्जरा द्रव निद्रा और भाव निद्रा और मोच, द्रव मोच और भाव मोच। तो ये क्या हो गया? 7 तत्वों का हो गया पूरा। तो अगर आपने इस तरीके से जान लिया तो क्या सम्यक दर्शन हो गया है? तो फिर कैसे होगा? अब फिर एक कथन है कि इन 7 तत्वों में हे और उपादेय भी है। 7 तत्व में क्या है? हे उपादेय भी है। तो कौन है, कौन उपादेय है? कौन? जीव हे है क्या उपादेय? और अजीब अजीब क्या है? हे क्या उपादेय? ये अजीब कितने हैं? 5। तो एक पुद्गल अजीब है और 4 अजीब हो रहे हैं, धर्म धर्म आकाश काल। तो जी ये तो उपादेय है ये कि नहीं? और पुद्गल भी ये है क्या ये है? अब पुद्गल की रचना बहुत है, पुद्गल की रचना बहुत है। अब ये पंखा है, ये क्या है? ये जीव है का पुद्गल? तो ये है कि नहीं है? ये है। अगर ये पंखा है तो बाहर करो। ये का क्या किया जाता है? क्या है? समृद्धि है, इससे भी मतलब नहीं है हे उपाधि का। तो फिर हे उपाधि कौन है? 7 तत्व है कि आश्रव और बंध, ये क्या है? ये मतलब हे उपाधि में आप जी विचार करो कि जिन जिन भावों से जीव को दुख उत्पन्न हो जाए, मतलब दुखमय दशा बन जाए, वे भाव कैसे? और जिन भावों से जीव को सुख की प्राप्ति हो जाए, सुख प्रकट हो जाए, बंधन छूट जाए, तो वे भाव कैसे? उपाधि। अब बताओ, अब आश्रव और बंध कैसे है? ये तो अब ये है तो किस वजह से है? हाँ कि आश्रव और बंध दुख उत्पन्न कर रहे हैं। आश्रव और बंध से क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। इसलिए क्या है जी? ये है। और संबंध है, संबंध निद्रा कैसे है? उपाधि है, क्योंकि संबंध निद्रा होते हैं कि नहीं? तो वहां क्या होता है? सुख होता है कि दुख? जीव को है सुख होता है, क्योंकि संबर में संबर का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान है।
तो भेद विज्ञान से जीव को स्वरूप अनुभव में आता है। भेद विज्ञान से क्या होता है? जीव का स्वरूप अनुभव में आता है। इसलिए क्या है वो? उपादेय, ठीक है ना। और कर्मों का आना रुक जाता है और स्वरूप का जानना होता है। इसलिए वो भाव कैसे है? उपादेय। और संवर होता है, वहां नियम से निर्जरा होती है। तो निर्जरा में क्या होता है कि पहले का जो बंध है, जो अज्ञान दशा में बांधा हुआ था, उसमें से कर्म बाहर होता है। उसमें से क्या होता है? कर्म बाहर होता है। इसलिए वो भी चीज के लिए क्या है? ये है क्या? उपादेय। उपादेय है, तो बंधन छूट जाए क्या? और जब बंधन छूटता है तब कौन सी दशा प्रकट होती है? मोक्ष। तो वो कैसा है? परम उपादेय। तो ऐसी व्याख्या आगम में है कि नहीं है? अब यहां आचार्य क्या कह रहे हैं? शुद्ध भावाधिकार में क्या है? ये सब बाह्य तत्व, ये जीवादि क्या है? ये सब बाह्य तत्व, ये जीवादि। तो ये जीवादि माने कि ये जीवादि माने जीव तत्व, अजीव तत्व और आश्रम तत्व, बंध तत्व, संबंध तत्व, निरय तत्व और सब काय में डाल दिए। सब है, ठीक ना, कि जीवादि है ये सब बाह्य तत्व, ये जीवादि। आत्मा ग्राह है। इसमें क्या संपर्क रहा है कि निजरा ग्राह है कि बोध है? तो आत्मा ग्राह है। क्या कह रहे? ठीक है ना। और कर्म से उत्पन्न गुण पर्याय से वह बाह्य है, ठीक ना। तो अब दो 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 बातें हमारे सामने आ गई आगम की तरफ से ही। जब सात तत्वों में श्रद्धान में गए तो आश्रम बंध है और संबंध निरा उपादेय और मोक्ष परम उपादेय, ऐसा पढ़ाया गया। और जब अध्यात्म में आए तो क्या क्या पढ़ाया जा रहा है कि जीवादि बाह्य तत्व हे हैं। नहीं समझ? जीवादि बाह्य तत्व क्या है? अब ये हो रहे हैं। तो ऐसा उपदेश क्यों है कि ऐसा उपदेश इसलिए है कि जब हम कुछ भी नहीं जानते थे किसके बारे में, अपने बारे में, तब बताया गया कि ये सात तत्व हैं, इनमें हे उपादेय। अब हम जब भावों को पहचान गए, क्या भावों को पहचान गए कि शरीर में हूं, जो कौन सा भाव है? वो भाव। तो सात तत्वों में क्या नाम है इसका? आश्रव, कि नहीं? इससे क्या होता है? बंध। तो इसलिए क्या कहा? ये है, कि नहीं। और ज्ञान प्रणाली 8 प्रकार का कर्म है, वो क्या है? बंध है, कि नहीं। जो स्थिति अनुवाद प्रकृति प्रदेश से बंधता है, तो उस बंधन में क्या है? एक उपादेय है, ये। क्योंकि जब तक बंधन है तब तक निष्कर्म अवस्था हो ही नहीं पाएगी। और बंध का उदय आएगा और उदय का फल आएगा। और जानना पड़ेगा कि नहीं है? जानना पड़ेगा। तो वो फल कैसा है? दुखरूप है। पर इसका मतलब बंध की दशा कैसी है? दुखरूप है। तो ये समझाया गया कि ये आश्रम और बंध कैसे है? दुखरूप है। इनके नाश का उपाय करो। दुखरूप है तो क्या करें? फिर कहा कि आश्रम का विरोधी संबर है। आश्रम का विरोधी कौन है? तो संबर भावना भाव। और संबर का कारण कौन है? भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान करो, ठीक है ना।
और फिर क्या होगा? जब भेद विज्ञान करोगे तो जो कर्म आने वाले थे वे क्या होंगे? रुक जाएंगे, और जो सत्ता वाले थे निकल जाएंगे, कि नहीं? तो इस तरह से पहले समझाया। जब सत्ता सिद्धांत की बात आई तब कि पहले तो इन्हें पहचानो, क्योंकि विभाग चल रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, कि नहीं? तो पहचान कराई। जब पहचान हो गई फिर क्या कहा कि अब तुम आत्मा उपाधि नहीं समझ। पहचान हो गई, अब क्या है कि अब इनके चक्कर में मत पड़ो। तो संबर करें कि नहीं है? कि संबर करो माने क्या? आत्मा को जानो, नहीं समझ। जब आप आत्मा को जानोगे तो भेद विज्ञान तो हो गई, क्योंकि वो अकेला तो है नहीं, ये मिला हुआ है। किसके साथ? शरीर के साथ, कर्म के साथ, द्रव कर्म के साथ, भाव कर्म के साथ और नौ कर्म के साथ। कौन मिला हुआ है? जीव, अर्थात मैं। तो अलग जानो, ठीक ना? तो अलग जानने के लिए यहाँ पे बताया कि जीवादि बाह्य तत्व है कर्मोपाधि जनित गुण पर्याय से व्यतिरिक्त आत्मा, आत्मा को उपाधि है। अर्थात जब 7 तत्वों की जो पहचान हो गई तो अब आत्मा अनुभव का कार्य करो, वही क्या है? वही उपाधि है ना? ये बात सवेरे हो चुकी। अब बात ये 7 तत्वों का समूह है, ये है क्यों है? ये क्यों कहा? लेकिन जब तत्वार्थ की बात आई थी तब तो कहा था इसमें उपादेय भी है और हे भी है, और आप क्या कह रहे हैं? अब सब है, नहीं? तो उसका यहाँ पे बताया कारण कि जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। क्या कह रहे भैया भाई साहब? क्या? कौन? कैसे? हाँ हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये 7 तत्वों का समूह, ये एक समूह हो गया। 7 तत्वों का क्या हो गया? एक समूह हो गया। तो इसमें मूल में क्या है जिससे ये समूह बना? कि मूल में एक जीव है और 8 कर्म है। मूल में क्या है? एक जीव है और 8 कर्म है। अगर एक जीव और 8 कर्म है तो ये विस्तार हो जाएगा, नहीं होगा? एक जीव और 8 कर्म है तो जीव तत्व तो उसी का नाम तो है, एक जीव और 8 कर्म। यदि एक मिली व्यवस्था का नाम क्या है? जीव तत्व, नहीं? अब 8 कर्मों के फल में क्या है? शरीर। तो ये शरीर क्या है? अजीब है कि नहीं? और इसमें जीव है कि नहीं है? तो इसका नाम क्या है? अजीब तत्व। तो ये अजीब किसे बता रहा है? अजीब को। इसलिए इसका भी नाम है, क्योंकि जब आप देखोगे सबसे पहले यही दिखेगा। नहीं समझ? हमें देखना कि नहीं है जीव को, और दिखेगा क्या? यही दिखेगा। तो इसका भी तो खुलासा होने दीजिए क्या है कि ये अजीब है कि नहीं? और इसी में क्या लगी हैं? इंद्रियां। वे कौन है? वे अजीब है। तो वे पकड़ते कि नहीं है इंद्रियां विषय को? तो वे विषय क्या है? वे भी अजीब है कि नहीं? तो जब इन्हें जो पकड़ रही है विषयों को इंद्रियां, तो इसका मतलब क्या है? काम करेंगे। तो ये इंद्रियां कब काम करती हैं? जब इसमें जीव है। तो आखिर अजीब ने किसे बताया? जीव को, ठीक है ना? अब आप जान क्या रहे हो? जब इस तरह का कार्य हो रहा है तब आप क्या जान रहे हो? तुम्हारा विचार क्या है? मेरा विचार यह है कि हम आंख से देख रहे हैं, तो लीजिए आश्रव है। ये क्या है? आश्रव एक नाम है
और आश्रम एक भाव है। नहीं समझ में, ये बोर्ड पे लिख दे रहे आश्रम, तो आप पढ़ लो ये आश्रम है, तो चाहिए आश्रम क्या, तो वो क्या है, उसका नाम है। अब आश्रम नाम का क्या है, एक भाव है, एक मेटेरियल है, उसके उदय का भाव है, ये नहीं है, तो वो भाव क्या है। हाँ, एक मेटेरियल है, अर्थात एक दर्शन मोहिनी नाम की प्रकृति है। कौन से नाम की, दर्शन मोहिनी, और एक है चारित्र मोहिनी। तो ये एक मोहिनी नाम की प्रकृति है मूल में, उसके दो नाम है, कौन से, तो इसका आगम में सात तत्वों में किस नाम से है, आश्रम, यानी द्रव आश्रम का नाम से है। अब इसका विस्तार है मिथ्यात, आवृत्ति, कषाय और योग, तो ये आ गया सब पूरा। तो ये क्या है, आश्रम। अब इस आश्रम का भाव है फिर नहीं समझ, इसमें पहला नाम किसका आया, तो इसका क्या भाव है? बताओ, आप बताओ, दर्शन मोहिनी कर्म है, इसका नाम क्या है, आश्रम में है नाम क्या नहीं, द्रव आश्रम। अब इसके उदय का भाव क्या है, मैं आरती हूं, तो मैं आरती हूं जी क्या है, हाँ भाव आश्रम। तो देखो अब आप आश्रम पर पहुंचे, नहीं समझ, अब आपने वो प्रकृति भी समझ ली, उसके उदय का भाव भी समझ लिया, तो जी क्या है, भाव आश्रम। तो भाव आश्रम किसका कारण है बंद का, तो आपको सब समझ में आएगी नहीं, ये है या नहीं। लेकिन ये अब इससे क्या होगा, बंद होगा, फिर बंद के नाश के लिए क्या करना पड़ेगा, कि पहले बंद के नाश के लिए पहले जो आ रहा है उसे रोको, तो उसको रोकने का नाम क्या है, सम्मत। और जो आगे आ चुका है उसे बाहर करना है, उसका नाम नहीं रहा। और जब सब बाहर हो जाए तो वो, तो ये आखिर पर पार्टी चली कहां से, फिर उसमें इतने 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 भाव पैदा हो रहे हैं, और इतने ये भेद विज्ञान करना पड़ रहा है, फिर कर्म निकल रहा है, ये क्या क्या हो गया, कैसे हो गया ये है। हाँ कि ये हो गया, ये सात तत्वों का समूह बन गया, बनेगा कि नहीं ये, तो आचार्य करे जीवादि सात तत्वों का समूह परद्रव होने के कारण वास्तव में उपाधि नहीं है। अगर 8 प्रकार के कर्म का बंध नहीं होता जीव के साथ, तो जिस समूह बनता है, बन जाता ये, नहीं बनता। तो जिस समूह कैसे बना, 7 तत्वों का, जिसमें शुद्ध चेतन द्रव्य को जीव तत्व नाम से कहा, फिर उसे अजीव तत्व नाम से कहा, क्योंकि वो शरीर में मिल रहा है, फिर वो भावों में भी है, तो उन भावों से क्या कहा, आश्रम तक, फिर बंद भी हो रहा है, तो फिर क्या कहा, बंद तक। अब इसे बाहर भी करना है, तो क्या, संबर। अब एकदम तो बाहर होगा नहीं, एक देश निर्जरा होगी, तो वो क्या हुआ, और जब सब बाहर हो जाए तो वो, तो ये व्याख्या आखिर कैसे आ गई है, हाँ, कि एक जीव 8 कर्म की अगर अनादि अवस्था नहीं होती तो ये विस्तार हो नहीं सकता। और जहां 8 कर्म नहीं है और जीव है, वहां कौन है जिस इनमें 7 तत्व होगा, कोई नहीं है। और यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है? एक जीव और 8 कर्म है, तो एक जीव कौन है, कि हमें, और साथ में क्या है, तो ये तो समझ में आएगी कि जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव होने के कारण, तो यहाँ परद्रव क्या है, 7 तत्वों का समूह तो विस्तार है, वो किस परद्रव के कारण से हुआ ये विस्तार, जीव की वजह से हुआ, किसी और की वजह से, किसकी वजह से है, कर्म की वजह से।
यानी 8 प्रकार का कर्म अगर है तो ये विस्तार है, और नहीं है तो 8 प्रकार का कर्म काहे से बना है? कार्बन शरीर से, और कार्बन वर्णास है, और कार्बन वर्ण कैसे बनी? वर्गों से, और वर्ग स्कंद स्कंद, परमाणु क्या है? उद्गत। तो उद्गत जो है वो आत्मा से अलग है कि नहीं? इसलिए ये क्या हो गया? परद्रव। ये जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव होने के कारण वास्तव में उपाधि नहीं है। अगर 8 कर्मों की बंद पर्याय नहीं होती तो 7 तत्वों की व्याख्या होती नहीं। अब इसमें से जब आत्मा उपाधि किया जाता है, अर्थात इन भावों से अपने को अलग जाना जाता है, तब क्या होता है? और कौन जानता है अलग? जैसे अलग जानोगे तो कौन जानेगा? आप जानोगे, किन्हें जानोगे? 7 तत्वों में जानोगे कि अपने को जानोगे? हाँ, जीव तत्व में तो किन्हें जानोगे? जीव को, और अजीब में से जीव को, और आश्रम में से जीव को, और बंध में से, और संबर में से, और निद्रा में, और मोक्ष में। तो आखिर जीव क्या करेगा? किन्हें जानेगा? अपने को। और ये उपाधि अपने आप हो जाएंगे कि तुम्हें करने पड़ेंगे, है? तो आप क्या करोगे? हाँ, तो यही कहा कि जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव होने के कारण वास्तव में उपाधि नहीं है, क्योंकि जो बंद पर्याय के अधीन है। कौन? जिस 7 तत्वों का समूह किसके अधीन है? आप बंद पर्याय के। बंद पर्याय का मतलब एक जीव और 8 कर्म। अगर एक जीव और 8 कर्म ना हो तो जिस 7 तत्वों का विस्तार हो ही नहीं सकता। तो इसमें उपाधि क्या है? संवर्ग निजरा के मोक्ष है। बोलो। हाँ, कि इसमें जीव ही उपाधि है, और संवर्ग निजरा मोक्ष और आश्रम बंध के अभाव लक्षण रूप है। ये एक साथ 7 तत्व है ही नहीं समझ में। जब आश्रम बंद है तब क्या नहीं है? संवर्ग निजरा ही नहीं है, और मोक्ष नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जब आश्रम बंद होगा तो ये 3 नहीं होंगे, और जब आश्रम बंद नहीं होगा तो ये 3 होंगे। तो एक साथ 7 तत्व हो जाएंगे? हो नहीं जाएंगे। लेकिन जब आश्रम बंद है और संबंध निरा कुछ नहीं है, तब कौन है? हाँ, जीव फिर भी है। और जब आश्रम बंद नहीं है और संबंध निरा मोक्ष है, तब कौन है? तब भी जीव है। तो हर समय है, उसे देखा जाए कि इन्हें साधा जाए। बोलो। है? हाँ, जो आश्रम में भी है, बंद में भी है, संबर में है, निजरा में है, और मोक्ष में है, तो वो कौन है? जो सब में है? जीव है। वही कहा है। यही 7 तत्वों के श्रद्धान का फल है। क्या आगम पद्धति से 7 तत्वों के श्रद्धान का क्या है? यही फल है कि इसमें से अपने को निकालो, और अगर नाम याद करते रहे तो, और परिभाषा याद करते रहे 7 तत्वों की, तो क्या होगा? आत्मा उपाधि हो जाएगा? हो ही नहीं। तो अगर इसमें से अपने को निकाल लिया तो हो गया। यही 7 तत्वों के जानने का फल है। तो तुम्हारे अपने हाथ में फिर क्या काम आया है? जानना किने? अपने को। और क्या कर सकता है? तो यही यहाँ इस गाथा में कहा जा रहा है। इसी का नाम शुद्ध भाव है? हाँ 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 हाँ
कोई नहीं कर सकता। हाँ, मोही जीवों का व्यवहार है, अर्थात मोही जीव है ना। मोही जीव का मतलब है जिसने मोह को और जीव को देखा नहीं है। मोही जीव माने कौन? जो ना मोह को जाना है ना जीव को। वो मोह है कहाँ है? विचारों में, कि नहीं? तो विचारों के द्वारा व्यक्त हो रहा है कौन? मोह। तब क्या विचार हो रहा है कि इनको जीव व्यवहार से करता है। क्या संवर कौन करता है? जीव करता है। और निद्रा कौन करेगा? और मोच कौन करेगा? जीव करेगा। ये क्या है? हाँ, कि जीव मोही जीवों का व्यवहार है, वे ही ऐसा समझ रहे हैं। और वास्तव में आत्मा क्या करता है? हाँ, वो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान कर सकता है। हाँ, जो तो समय सार जी में लिखे आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, कि नहीं? इसी भाव को रख के आचार्य जी गाथा लिखी, शुद्ध भाव अधिकार की पहली गाथा। क्योंकि अबे हम पढ़ रहे थे संवर निद्रा मोक्ष क्या है? उपाधि और आश्रम हे। और यहाँ सबको समेट दिया कि ये सब कचरा है। ये सब क्या है? एक जगह कचरा फैला है और फिर एक व्यक्ति आया, मैंने झाड़ू लगाई, नहीं समझ में? एक जगह कचरा फैला हुआ है और एक कोई आया उसने झाड़ू लगाई, सब एक उठा के एक तरफ कर दिया। तो फैला हुआ कचरा क्या है? आश्रम बंद, जो फैला हुआ है, ये नहीं? अब एक भाव आया झाड़ू लगाने वाला है। हाँ, एक भाव आया भेद विज्ञान का, नहीं समझ में? एक भाव का आया भेद विज्ञान संपर्क का, तो मैं सारी झाड़ू लगा के बात कर दी। तो इसमें आपका क्या रोल था? है भेद विज्ञान का कारक हुआ कि नहीं? तो भेद विज्ञान में आत्मा ने क्या किया? आत्मा ने भेद विज्ञान किया क्या नहीं? तो किसने किया है? हाँ, बुद्धि है। अब बुद्धि का जो कार्य है वो उसका आरोप किन पे आता है? जीव पे। लेकिन जब भेद विज्ञान हुआ तब उसमें आत्मा लगा के बुद्धि लगी है, बुद्धि लगी। वो आत्मा तो है ही। तो बुद्धि ने जो निर्णय लिया उसको जाना किसने है? आत्मा ने, कि नहीं? लेकिन वो जो भेद विज्ञान की जो अवस्था है वो कब तक है? तो भेद विज्ञान की अवस्था जब तक है जब तक जानना देखना इंद्रिय मन के द्वार से हो रहा है। जहां इंद्रिय मन के द्वार से जानना खत्म हो गया, केवल ज्ञान हो गया, फिर कौन भेद विज्ञान कर रहा है? नहीं समझ? सिद्ध भगवान भेद विज्ञान कर रहे हैं। तो जो भेद विज्ञान कब तक है? कि भेद विज्ञान जब तक है जब तक बंद पर्याय है? हाँ, बंद पर्याय में मतलब एक जीव और 8 कर्म, तब तक तो भेद विज्ञान है। और उसमें मुख्य भूमिका किसकी है? बुद्धि की क्या आत्मा की? आत्मा ही नहीं है। हाँ, कि अगर आत्मा की होए तो बिना मन वाले भी करें भेद विज्ञान, तो कर ही नहीं पा रहे। तो जब भेद विज्ञान होता है तब आत्मा अनुभव में आता है। ये भी समय साथ में लिखा है। क्या भेद विज्ञान होने से यह ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट होता है कि नहीं है? तो अब जब भेद विज्ञान कब तक? हाँ, जब तक जानने वाले का जानना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है तब तक। और जहां इंद्रिय की तरफ से जानना खत्म हुआ तो फिर कोई काम ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि जीवी क्या है? विनाशिक है। कौन? हाँ, जो भेद विज्ञान की दशा कैसी है? विनाशिक है। हाँ, जब तक जानना देखना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है तब तक तो है। और जैसे ही क्लियर हुआ, जैसे ही घातीय तरफ का क्या हुआ, फिर तो वेद विज्ञान कोई दिखाई नहीं दे रहा।
और भेद विज्ञान से क्या होता है? संबर होता है तो काम हो रहा है। और जहां संबर होता है वहां, और जहां दोनों होते हैं वहां मुच होता है। तो इसमें आत्मा ने क्या किया कि नहीं? इसलिए कहा कि 7 तत्वों का समूह, जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव होने के कारण वास्तव में उपाधि नहीं है। ठीक ना? सहज बैराग रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है, पर द्रव्य से जो परामुख है, 5 इंद्रियों के विस्तार रहे देह मात्र जिसे परग्रह है, जो परम जिन योगीश्वर है, स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है। तो इसमें स्वद्रव्य में तीक्ष्ण बुद्धि क्या हुई है? हाँ, कि जीव तत्व में से जीव को जानना, और अजीव तत्व में से जीव को जानना, और आश्रम में से और बंध में से तुझे क्या है? ऐसे आत्मा को आत्मा ही वास्तव में उपाधि। अर्थात जिसने जो बात समझ ली है कि जो 7 तत्वों की व्याख्या बंध पर्याय के आदि, और इसमें तो उपाधि क्या है? आत्मा। बोधयक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से कारण परमात्मा द्रव्यकर्म, भावकर्म और नौकर्म रूप उपाधि से जनित विवाह पर्यायों से रहित है। क्या ये 8 कर्म की दशा है ना, इसी से क्या निकले हैं? 3 शरीर। तो इनका क्या नाम है यहाँ? हाँ, कर्म रूप उपाधि से जनित विवाह गुण पर्याय। तो विवाह गुण क्या है इसमें? क्या कि विवाह गुण माने मति श्रुति, ये क्या है? ये विवाह गुण है क्या नहीं? और विवाह पर्याय माने ये ऊपर के खोला, ये किस वजह से आ रहे हैं? जीव का स्वभाव मत ज्ञान वाला है कि मात्र ज्ञान वाला है? और नाम क्या आ रहा है? मत ज्ञान, वो मत ज्ञान। तो ये क्या है? विवाह गुण है नहीं? और जिस आकृति है उसका नाम क्या है? विवाह पर्याय। आपको क्या है? मत ज्ञान है कि केवल ज्ञान है? मत ज्ञान है नहीं? और नाम क्या है? आवाज आ रही कि नहीं? काय तो सुन रहे हो? कौन सुन रहा है? तो तुम मति में नहीं होकर कुमति में जा रहे हो। तो कुमति भी विवाह गुण है, चिंता नहीं करो। क्या कुमति क्या है? कुमति ज्ञान, कुसुति ज्ञान, और मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, और केवल। तो कितने ज्ञान हो गए हैं? गिनती में तो कितने आ रहे हैं? 7 या 8? 8 आ रहे हैं। कुमति, कुसुति, कुअवधि, 3 तो जी हो गए, और मति श्रुति अवधि मन पर है और केवल, कितने हो गए? 8 ज्ञान। आत्मा कितने हैं? 1। तो ज्ञान कितने होंगे? तो भाई 8 कैसे आ रहे हैं? हाँ, क्या इनमें विवाह गुण है? अर्थात ज्ञान ज्ञानावरणी से ढका है और मोह सहित है। तो 3 नाम आएंगे। कौन से? कुमति, कुसुति, कुअवधि। और उसमें तो मुंह निकालते तो मति श्रुति अवधि और मन पर है, और ज्ञानावरणी हटा दो तो केवल ज्ञान। तो आखिर ये इतने नाम किसके पढ़ रहे हैं? एक के 8 के हैं? इतने नाम किन के आ रहे हैं? 8 है कि 1 है? और 8 तरह से कहा जा रहा है। तो इसमें कुछ मोह के मिलने से नाम पड़े हैं, कुछ मोह के हटने के बाद जो 6 है उससे पड़े हैं, और कुछ ज्ञानावरणी हटने से पड़ा है।
तो ज्ञानावली हटने से क्या नाम पड़ा? केवल ज्ञान। और मोह मोह हटा के जो क्षण में रह रहा है तब कितने पड़े? 4। और मोह शायद क्षण में है तो 3। तो जी अगर ये सब सब नाम किसे बता रहे हैं? एक को। तो वही आज यहाँ कह रहे हैं कि जो कारण परमात्मा है, जो 7 तत्वों की व्याख्या में एक ही है, जिसका चेतन लक्षण है कि नहीं, वो वास्तव में आत्मा है। वो वास्तव में कौन है? आत्मा है, जिसका लक्षण क्या है? चेतन। और चेतन का कार्य क्या है? जानना, कि नहीं? तो जो इन विवाह भावों में रह के जान रहा है कि इन्हें कर रहा है, तो फिर ये विवाह कहां से हुए? कि ये कर्म से आए। तो फिर कौन से भाव आए कर्म से? ये विवाह गुण पर्याय। कर्म की वजह से क्या है? विवाह गुण भी हुए और विवाह पर्याय भी हुए। तो विवाह गुण क्या हुए? ये कुमति कुसुति अवधि मन पर्याय जो है ना, ये क्या है? विवाह गुण। और जिस आकृति में है जी, उस आकृति का नाम क्या है? विवाह पर्याय। तो किसकी शकल है जी? जीव की शकल है कि कर्म की है? और जीव इसमें है कि नहीं है? तो वो जीव इससे अलग है कि इसी एक रूप है? हाँ, अगर इसमें से अलग देखो, क्या करें? हैं? हाँ, क्या लिखा कि दृढ़ कर्म भाव कर्म और नौ कर्म रूप उपाधि से जनित विवाह गुण पर्याय से रहित है। कौन? हाँ जी, और है इसी में। और इसमें रहकर क्या कर रहा है? जान रहा है। और जानना व्यक्त कहां से हो रहा है? हाँ, इंद्रिय तरफ से। तब क्या नाम आ रहा है? मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। लेकिन वो है कितना? एक, है नहीं? और उसके ऊपर एक आकृति चढ़ी है, उसका क्या नाम है? विवाह पर्याय। तुम्हारा तो है विवाह पर्याय, इनका नहीं है। कहाँ है? तो जगह एक नाम है, तो यही है विवाह पर्याय। और जहां में जो ज्ञान गुण के ज्ञानावली ढकी है, तब वो इंद्रिय के द्वार से जान रहा है, तो ये क्या है? ये विवाह गुण है। जीव है इसमें और क्या कर रहा है? जान रहा है। लेकिन कैसे जान रहा है? हाँ, इंद्रिय मन के सहायता से। तो ये क्या होगा? विवाह गुण। और जो जिस आकृति में है वो क्या है? विवाह पर्याय। आ जाएगा, वो दोनों से अलग है। नहीं समझ? विवाह गुण से अलग है क्या विवाह पर्याय से? बोले दोनों से। अब पहुंचो कैसे वहां पे कि जो वो विवाह पर्याय जो बताएगी जीव है, और वो विवाह गुण क्या बताएगा? आप ज्ञान स्वरूप है। और फिर भीतर मन में भाव चल रहे हैं क्या? हम आंख से देखते हैं, वो क्या है? तो वो क्या बताएगा? कि ज्ञान स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है और वो शुद्ध है, क्योंकि वो भाव अशुद्ध है। नहीं समझ? हम आपसे देखते हैं जो भाव कैसा है? शुद्ध भाव है क्या अशुद्ध? अशुद्ध भाव है। तो अशुद्धता क्या बता रही है? कि जीव शुद्ध है। ठीक है ना? कि वह कारण परमात्मा औदायक आदि 4 भावों भावांतरों को अगोचर होने से, जो 4 भाव है ना काय के, कौन से? औदयिक, औपसमिक, सौपसमिक और सहायक। तो उसमें कौन सा है जीव? इन चारों है? है? हाँ, क्या इन 4 में से कोई नहीं है? क्योंकि इनमें से 3 तो कर्म की विशेषता से है और एक कर्म के अभाव से है। और जीव जीव कब है? क्या वो तो हमेशा है। और किस रूप से प्रकट है? चेतन भाव से। तो वो चेतन भाव का दूसरा नाम क्या है? परंपरा भाव। अब उस चेतन का कार्य क्या है? और व्यक्त कहां से हो रहा है? वहीं से पकड़ो। तो जब आप पकड़ोगे, अर्थात उसको अनुभव में ले आओगे, तब वो कैसा दिखेगा? है? तब उसमें जो विवाह पर्याय कोई दिखेंगी? कोई विवाह गुण
दिखेंगे तो क्या दिखेगा? क्या उसका तो ज्ञान प्रकाश है, और उस ज्ञान प्रकाश में क्या है? सुपर प्रकाश शक्ति है, तो खुद भी दिखता है, और जो विवाह गुण और विवाह पर्याय ये भी दिखते हैं। और लेकिन किसी रूप ये कैसा है? ये जानो। ऐसे जानने का नाम क्या है? हाँ, शुद्ध भाव। आचार्य पूरा ठिकाना बता रहे हैं कि यहाँ है, और ऐसा देख लो। तथा अनादि अनंत, अब जो परिचय आ गया, अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, ये किनका परिचय है? हाँ, वही। और ये विवाह पर्याय विवाह गुण ये कैसे है? अनादि अनंत है क्या नहीं? जिनका तो नाश हो रहा है। ये समझ, ऊपर के पर्याय बदल रही है कि नहीं है? और विवाह गुण वो बदल रहे हैं, तो कौन नहीं बदल रहा? हाँ जी, वो तो एक जैसा ही है। नहीं समझ, जब मिथ्या दृष्टि बना है तब जीव है कि नहीं? अब मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि हो गया, अब जीव में क्या हो गया? जीव में कुछ चेंजिंग हो गई। अब जो समय दृष्टि है वो मुनि बन गए, वो तो कोई परिवर्तन आ गया। अब वे मुनि केवली बन गए, अब कोई परिवर्तन नहीं हुआ जीव में। तो परिवर्तन कहाँ हुआ? हाँ, इधर हुआ। अब वे केवली सिद्ध हो गए हैं। कोई चेंजिंग आई? कोई नहीं आई। इसलिए क्या लिखा? अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, शुद्ध सहज परम परिणम्य भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वास्तव में आत्मा है। क्या? इस पिंड में अति आसन्न भक्त जीवों को ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी उपाधि नहीं है। हाँ है। हाँ, अब तुम ऐसा चलो, जब तुम कुछ भी नहीं जानते थे तब हमने कही थी कि हे हैं और जो उपाधि है, लेकिन जब जान गए तो हाँ, अब तो तुम आत्मा को देखो, ये कोई नहीं है उसमें, ठीक है ना? कि अब 38वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुद्रा श्री पद प्रभु मलधारी देव श्लोक कहते हैं कि सर्व तत्वों में जो एक सार है, सर्व तत्वों में माने वे सात तत्वों एक ही है, कि सर्व तत्वों में जो एक सार है, जो समस्त नष्ट होने योग भावों से दूर है। अब जो लक्षण दे दिया उन्होंने, क्या लक्षण दिया? तो नष्ट होने योग भाव कौन थे? हाँ जी, ये सब क्या है? जीव तत्व नष्ट होने योग भाव है। एक जीव और 8 कर्म की अवस्था का नाम क्या है? जीव तत्व। तो अगर आप अपने को शुद्ध चेतन जानोगे तो ये अवस्था रहेगी, ये भी खत्म हो जाएगी। और अजीब तत्व अर्थात देह में रहेगा, फिर नहीं रहेगा, ये भी खत्म। और आश्रम खत्म, और बंद खत्म, और निद्रा खत्म, और संबर, तो फिर रहेगा कौन? हाँ, ये लिखा है कि सर्व तत्वों में जो एक सार है, जो समस्त नष्ट होने योग भावों से दूर है, एक भी नहीं है उसमें। जिसने दुर्वार काम को नष्ट किया है, क्या कह रहे भैया भाई साहब? जिसने दुर्वार काम को नष्ट किया है, तो दुर्वार काम क्या है? कर्तव्य बुद्धि कहाँ से आती है? मोह से। तो जो मोह है जो दुर्वार है, नहीं समझ में? जो मोह क्या है? अब दुर्वार है, अच्छे अच्छे जाके अंडर में है। किसके? कौन कौन है अंडर में? कि चारों गतियों के जीवों को अंडर में रखता है। क्या? देव दानव मानव, कौन नहीं है जाके अंडर में? तो ये दुर्वार है कि नहीं? लेकिन शुद्ध भाव
शुद्ध भाव इससे भी ज्यादा बलवान है, तो इसका नाश कर देगा कि नहीं है? कर देगा। कि जिसने दुर्वार काम को नष्ट किया है, जो पाप रूप वृक्ष को छेदने वाला कुठार है, तो ये किसको पढ़ते आ रहा है? आप जीव का माने, अब आप सही 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 बोल नहीं रहे। ये कौन सी ऐसी ताकत है जो जिसने काम को नष्ट कर दिया है? जीव है? हाँ क्या? हाँ शुद्ध भाव, ये शुद्ध भाव की ताकत है। नहीं समझ की ताकत है। हाँ जीव तो है अनादि से, अभी ये घेरा क्यों डला है? हाँ शुद्ध भाव नहीं है, नहीं है समझ। जीव की ताकत है, हाँ जीव की ताकत है, लेकिन वो जीव तो अनादि से है, फिर ये घेरा क्यों डला है? शुद्ध भाव नहीं है। अब आई समझ में? और ये हलकार कौन सा है? शुद्ध भाव। शुद्ध भाव दिया काम हो जाएगा, ठीक ना? कि सर्व तत्वों में जो एक सार है, जो समस्त नष्ट होने योग्य भावों से दूर है, जिसने दुर्वार काम को नष्ट किया है, जो पाप रूप वृक्ष को छेदने वाला कुठार है। तो पाप रूप वृक्ष क्या है? पाप रूप वृक्ष बताओ। पाप रूप वृक्ष वो होगा जिसमें दुख के सब फल लगेंगे, वो बताओ है? हाँ मोह। वो एक ऐसा पाप रूप वृक्ष है जिसमें कौन सा दुख नहीं आएगा है? सब आ जाएंगे, तो फल फूल में सब आएंगे कि नहीं? नहीं समझ। कौन सा ऐसा भाव? हाँ मोह। तो जो शुद्ध भाव, शुद्ध भाव तो वो भी नष्ट किया जाता है। कुठार है, कुठार माने क्या होता है? काटने वाला, धीरे धीरे के एक बार में है, एक बार में। सम्यक दर्शन धीरे धीरे नहीं होता, नहीं समझ में? सम्यक दर्शन धीरे धीरे नहीं होगा, सम्यक दर्शन एक बार में होगा। और सम्यक दर्शन के बाद जो कर्म कटेगा वो, हाँ वो धीरे धीरे कटेगा। ऐसा नहीं आधा सम्यक दर्शन आज हो जाए, आधा कल हो जाए, नहीं समझ। अभ्यास तो होगा, वो तो धीरे धीरे होगा। क्या अभ्यास? अभ्यास तो आप रोज करोगे। हाँ सम्यक भाव, हम तो सम्यक दर्शन की कह रहे हैं ना। सम्यक दर्शन धीरे धीरे नहीं होगा, एक बार में होगा। तो उसका कुठार कौन है? शुद्ध भाव। तो जब शुद्ध भाव आएगा तो वो प्रकृति एकदम टूट जाएगी, तो वो धीरे धीरे टूट जाएगी कि एक झटके में टूट जाएगी। लेकिन उसके उसके टूटने का जो अभ्यास है वो क्या, वो धीरे धीरे होगा। लेकिन जिस जिस जीव को सम्यक दर्शन होना होगा वो एक क्षण में होगा। ऐसा नहीं है कि आधा सम्यक दर्शन आज हो जाए और फिर 10% कल हो जाए और फिर 10 परसों, ऐसे कर करके एक आध महीने में ऐसा होगा। तो हाँ एक बार में। अब कुठार कितनी बार में काट सकते? एक बार। तो वो कौन सा है कुठार? हाँ शुद्ध भाव, कि जो पाप रूपी वृक्ष को छेदने वाला कुठार है, जो शुद्ध ज्ञान का अवतार है। क्या है वो? कौन? हाँ शुद्ध भाव। जब शुद्ध भाव होगा तो क्या होगा? अरे जब शुद्ध भाव होगा तो मैं शुद्ध चेतन जानना नहीं होगा, वही है, अवतार है। नहीं समझ? अवतार है ये कौन? शुद्ध भाव किसका? हाँ कि जो ज्ञान स्वरूप आत्मद्रव्य है उसको प्रकट करने का। शुद्ध भाव करने से क्या प्रकट होगा? हाँ आत्मद्रव्य। इसलिए क्या कहा? शुद्ध भाव क्या है? अवतार।
काय का? हाँ, कि जो शुद्ध ज्ञान का अवतार है, ठीक ना, जो सुख सागर की बाढ़ है, कौन? हाँ, ये सब उसी के फल हैं, है नहीं? और जो कलेश आदि का किनारा है, नहीं है समझ में? कलेश काय में है? कर्म में। तो जब शुद्ध भाव होता है तो कर्म किनारा कर जाते हैं, नहीं समझ में? जब शुद्ध भाव होता है अर्थात मैं शुद्ध चेतन ये जानना होता है, तब कर्म क्या करते हैं? किनारा कर जाते हैं। क्या हटाओ भाई साहब। हाँ, जब बाढ़ आती ना तो कचरा कहाँ जाता है? किनारे। वह समय सार यानी शुद्ध आत्मा जयवंत बरतता है। कौन बरतता है जयवंत? किस भाव के बल से? हाँ, शुद्ध भाव के बल से। ठीक है, हो गया टाइम। ठीक है। अब ममता जी की भजन करें।
का कह रहे का है सुनाने सुनाया हम का है अबे नहीं